कितना अच्छा हो ना कि हमें टेस्टी टेस्टी चीज़ भी खाने मिले और साथ में भी हमारा वेट लॉस भी हो। तो आज के इस ब्लॉग में मैं ढेर सारी रेसिपीज़ को आप लोग के साथ शेयर करना चाह रही हूँ, जिसे खाकर 100% आप सबका वेट लॉस भी होगा और साथ साथ आपके जो टेस्ट बड है वो भी बहुत सेटिस्फाई होंगे। कुछ रेसिपीज़ ऐसी हैं जो 1 से 1.5 चम्मच ऑयल में बनी हैं और कुछ तो उससे भी कम। तो चलिए आज के इस ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं कर रही हूँ 21 डे वेट लॉस चैलेंज, और आज के इस ब्लॉग में, इस वीडियो में मैं 2 दिन का रूटीन शेयर कर रही हूँ, सैटरडे और संडे। मतलब अपने वेट लॉस चैलेंज का तीसरा दिन और चौथा दिन के रूटीन को मैं शेयर कर रही हूँ। तो अभी जो क्लिप चल रहा है वो सैटरडे का है, और जैसा कि मैं वीडियो के स्टार्टिंग में बोली कि सारी रेसिपी 1 से 1.5 चम्मच की है, और आप कढ़ाई में यहाँ ढेरों तेल देख के कहीं ये ना समझ जाए कि ये वीडियो ही फ्लॉप चला गया स्टार्टिंग में ही। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। जो मैं बोल रही हूँ वो सारे बात इस वीडियो में प्रूफ करके दिखाऊंगी आप लोग के सामने। बस खाली वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। वीडियो बहुत लंबा है, मुझे पता है, क्योंकि रेसिपी बहुत है और 2 दिनों की ये वीडियोज़ है इसीलिए, लेकिन हाँ आप लोग के लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। तो ये है सैटरडे का ब्लॉग। सैटरडे के दिन मैं मॉर्निंग में अपना जीरा वाटर जो लेती हूँ, जीरा और धनिया का पानी वो ले ली थी, साथ में अपना बनाना भी ले ली थी। और अभी मैं नाश्ते में बना रही हूँ पोहा, और पोहा में जो भी मेरे घर में सब्जी थी उन सभी को बारीक बारीक कुछ को चॉप कर ली हूँ और कुछ को काट ली हूँ। मतलब शिमला मिर्च चॉप नहीं की थी, गाजर और प्याज को चॉप की थी, और साथ में कुछ हरा मिर्च भी चॉप की थी। कढ़ाई में जो मैं तेल डाली हूँ वो तेल की क्वांटिटी 4 लोगों के लिए है। मतलब ये जो ब्रेकफास्ट बन रहा है ना, 4 लोगों के लिए बन रहा है। अगर आप उसका हिस्सा करें एक पार्ट में, तो 1 से 1.5 चम्मच ऑयल एक इंसान पर जाएगा, मतलब एक पर्सन पर। पोहा बनाने के लिए कढ़ाई में मैं डाली हूँ थी तेल, और उसके बाद डाली हूँ उसमें काला सरसों और बादाम डाल के, मतलब मूंगफली, कच्चे वाली जो मूंगफली होती है ना, उसे डाल के थोड़ा से भुनी हूँ। फिर प्याज और मिर्च, हरा मिर्च चॉप करके रखी थी, उसे डाल के थोड़ी देर भुनी हूँ। प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया तो गाजर डाली थी, और सबसे लास्ट में शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को पकने में और भुनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इसलिए शिमला मिर्च को थोड़े लास्ट में ही डालना है, क्योंकि इस जो पोहा होती है ना उसमें जो सब्जी होती है थोड़ा सा क्रंच रहता है ना, तो ज़्यादा टेस्टी लगता है। और पोहा वेट लॉस के लिए भी बहुत हेल्दी है, और बहुत ही कम मसालों के साथ। पोहा में बहुत सारे मसाले नहीं पड़ते हैं, ऐसे तो कुछ लोग बहुत मसालों के साथ भी बनाते हैं, लेकिन मुझे अपने पोहा में ना सिर्फ हल्दी और थोड़ा सा मैं गोलकी पाउडर इसलिए डालती हूँ, ब्लैक पेपर पाउडर, सॉरी गोलकी पाउडर बोल देती हूँ, बहुत लोगों को पता ही नहीं होता है। ब्लैक पेपर पाउडर मैं इसलिए डालती हूँ ना, क्योंकि इससे ना हल्दी के जो बेनिफिट्स है वो अच्छी तरह से आते हैं। जब भी आप कोई चीज़ किसी भी मील में हल्दी डालते हो और साथ में अगर आप ब्लैक पेपर पाउडर डाल दो ना, तो आपको जो हल्दी में जो गुण होता है, जो एंटीऑक्सीडेंट होता है, वो आपको प्रॉपर मिलेंगे। तो इसीलिए थोड़ा सा मैं साथ में ब्लैक पेपर पाउडर डालती हूँ। और ये जो लाल मिर्च में पाउडर डाली हूँ ना, ये कलर के लिए है, सिर्फ ये तीखा नहीं करता है, सिर्फ कलर के लिए है। तो थोड़ा सा मैं वो भी डाल दी, बहुत थोड़ा सा। और बस पोहा को धोकर और अच्छे से डाल देना है और चारों तरफ से चलाना है। सब्जियां भूनते समय ही मैं उसमें नमक भी डाल दी थी, ताकि सब्जियां भूनने के साथ साथ पक भी जाए जल्दी से। तो बस अब पोहा तैयार हो गया है। यहाँ पे आप चाहें तो करी पत्ता या धनिया पत्ता का यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल मेरे घर पे इस दोनों में से कुछ भी नहीं था, तो मैं दोनों में से कोई भी चीज़ नहीं डाली हूँ। मतलब धनिया पत्ता नहीं था, ख़त्म हो गया था, तो इसीलिए आज पोहा में कुछ भी नहीं है, करी पत्ता भी नहीं है और धनिया पत्ता भी नहीं है। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ आपके पास अवेलेबल हो तो ज़रूर डालिएगा, इससे इसका टेस्ट ना बहुत बढ़ जाता है। बहुत से लोग पोहा में नींबू वगैरह भी डालते हैं, लेकिन मैं कभी पोहे में अपने नींबू नहीं मतलब निचोड़ती हूँ। कभी नींबू का मुझे ज़रूरत नहीं लगता है। हाँ, कभी कभी ना मैं इस पर चाट मसाला ज़रूर डालती हूँ, लेकिन आज मैं चाट मसाला भी नहीं डाली थी, बस ऐसे ही बनाई थी। और आप यकीन मानिए ये पोहा बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और ये वेट लॉस के लिए फ़ायदा भी करता है। बस सभी चीज़ों को जो भी मैं अपने ब्लॉग में रेसिपी दिखाती हूँ ना, उसे अपने अपने वेट के अकॉर्डिंग पोर्शन में खाना बहुत ज़रूरी है। कोई भी चीज़ अगर पोर्शन से बाहर हो तो कितना भी हेल्दी क्यों ना हो, वो वेट गेन करता ही है। तो इसीलिए इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि कोई भी चीज़ हमें उतना ही खाना है जितना हमारा शरीर को जितनी ज़रूरी है एनर्जी के लिए, बस उतना ही। सभी लोगों को ब्रेकफास्ट कराने के बाद फिर मैं लूँगी अपने लिए ब्रेकफास्ट। यहाँ हस्बैंड जी ब्रेकफास्ट करके ऑफिस के लिए निकल गए हैं। आज उन्हें लंच नहीं ले जाना था, इसीलिए नाश्ते में रोटी सब्जी नहीं बनाई थी, पोहा बना दी थी। अगर लंच ले जाना रहता है ना, तो मुझे रोटी सब्जी भी बनानी होती है। तो
बस ये हस्बैंड जी मेरे निकल गए हैं, बच्चों को मैं ब्रेकफास्ट दे दी हूँ, बेटा खा चुका है और बेटी खा रही है। और अब मैं जा रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट करने। आप लोग को समय दिखा देती हूँ कितना बज रहा है घड़ी में, और घड़ी में बज रहा है 10:20। और ये है मेरा शनिवार के मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट, जो कि है वेजिटेबल पोहा, जो कि बहुत हेल्दी और बहुत टेस्टी है। तो आराम से बैठ के इसे टीवी देखते हुए धीरे धीरे खाएंगे। और यहाँ मेरी बेटी पूरा स्टोरी समझा रही है फिल्म का, कुछ जो भी फिल्म चल रहा है ना उसकी सारी स्टोरी मुझे समझा रही है। तो वही मैं आराम से उसके साथ बातें करूँगी और धीरे धीरे अपना ब्रेकफास्ट करूँगी। खाने को अगर हम धीरे धीरे चबा के खाएं तो ये मतलब नहीं है कि अगर मैं 32 बार नहीं कर रही हूँ ना तो बस अब मुझे खाने को निगलते जाना है, ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो मुझे बोलते हैं कि मुझसे 32 बार नहीं हो रहा है, 32 बार नहीं हो रहा है। तो आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि 32 बार करना है। आप ये खाली दिमाग में सोचिए ना कि हमें खाने को ज़्यादा से ज़्यादा च्यू करना है, ज़्यादा से ज़्यादा चबाना है, उसे लिक्विड करना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए अब मैं आप लोग से मिल रही हूँ अपने सेकेंड रेसिपी के साथ, जो है मेरा लंच टाइम। अभी शनिवार लंच का टाइम है, मतलब सैटरडे का लंच के टाइम। और दाल चावल मैं बनाई थी बच्चों के लिए, भुजिया, लेकिन मुझे ना वो खाने का मन नहीं कर रहा था। मैं सोच रही थी कुछ अपने लिए और बनाऊं, तो अचानक से मुझे याद आया कि किसी ने मुझे बोला था ना कि बेसन और सूजी की चिला बनाइए, वो भी नॉर्मल तवा पर। तो आज मैं वही बना रही हूँ अपने लंच में, बेसन और सूजी का चिला, जिसमें बेसन और सूजी दोनों की क्वांटिटी बिल्कुल बराबर है, मतलब इक्वल होना चाहिए। जितना भी चम्मच आप बेसन लीजिएगा उतना ही चम्मच आपको सूजी भी लेना होगा। तो यहाँ मेरा 3 चम्मच था बेसन और 3 चम्मच था सूजी, जिस भी चम्मच को मैं यूज़ की हूँ उससे। साथ में मैं यहाँ डाली थी हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और नमक, बस इतना ही चीज़। और धनिया पत्ता चूँकि मैं बताई कि घर पे नहीं था तो मैं यहाँ थोड़ा सा कस्तूरी मेथी डाल दी हूँ ताकि इसका टेस्ट अच्छा लगे। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिलाकर थोड़े थोड़े पानी के साथ इसका एक बैटर तैयार करना है और उसे आधा घंटा या 45 मिनट के लिए ढक कर छोड़ देना है। और उसके बाद इसके बनेंगे चिले। और इसके बीच में ना मैं अपना जो मिड मॉर्निंग स्नैक्स होता है, जिसमें आजकल मैं मैंगो ले रही हूँ, तो मैंगो का एक टुकड़ा भी ले रही थी। क्योंकि ब्लॉग बड़ा हो जाएगा, 2 दिन का ब्लॉग है, इसलिए ना ये सब चीज़ों को मैं स्किप कर दी हूँ। जैसे मैं मिड मॉर्निंग स्नैक्स, हो सकता है कि आगे मैं आपको ग्रीन टी भी, मुझे याद नहीं है क्योंकि ब्लॉग बहुत बड़ा है और मैं वॉइस ओवर कर हूँ, तो ग्रीन टी में भी मैं दिखाई होंगी सैटरडे को, लेकिन मुझे याद नहीं है। तो कुछ कुछ चीज़ें स्किप है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उस चीज़ को ही स्किप कर दी हूँ, उसे मैं ली हूँ। जैसे मेरा मिड मॉर्निंग स्नैक्स का टाइम था तो मैं यहाँ पे अपना मैंगो ले ली थी, बस मैं वीडियो में ऐड नहीं की, उसका वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि फिर ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाता। तो एनीवे, तो देखिए यहाँ मैं थोड़े थोड़े पानी के साथ अपना जो बेसन और सूजी है उसको अच्छे से घोल रही हूँ और घोल के अच्छे से ढक कर रख दूँगी आधे घंटे के लिए। और सूजी ना थोड़ी देर के बाद फूल जाता है पानी में, तो अगर मुझे रिक्वायरमेंट होगा तो मैं थोड़ा और पानी डालूंगी, और अगर नहीं तो फिर इतना में ही बनेगा। मैं इसलिए बात बोल रही हूँ ताकि आप लोग को पता चले। तो देखिए अभी ये बैटर ऐसा है, अभी मुझे इसमें पानी की रिक्वायरमेंट नहीं लग रही है। जब मुझे लगेगी तो मैं इसका ज़रूर पानी का यूज़ करूँगी। बस थोड़ा पानी डालना है अंदाज से, एक ही बार, ज़्यादा नहीं, थोड़ा 2 से 3 चम्मच पानी डाल के देखिएगा। बैटर की कंसिस्टेंसी इतना अभी मेरा है। और ये जो चीला है ना वो 3 चीला बनेगा, मतलब 3 चीले के अंदाज से मैं बनाई हूँ। क्योंकि मेरी बेटी बोल रही थी, जब मैं उसे दाल चावल दी तो बोली मम्मी तुम क्या बना रही हो, तो मैं बताई कि मैं बेसन और सूजी का चीला बनाऊंगी। तो बोल रही थी कि मम्मी एक एक्स्ट्रा बना देना तो मैं भी उसे खाऊंगी। तो मैं बोली कि चलो ठीक है। तो यहाँ पे 3 चीले बन रहे हैं, जिसमें से 2 चीला मैं खाऊंगी और 1 चीला अपनी बेटी के लिए दूंगी। और ये जो चीला है ना वो मैं 2 तरह से बनाऊंगी, एक स्टफ़ वाला और दूसरा जो नॉर्मल चीला होते हैं ना उस तरह से। जैसे कि बेसन का जो मैं घोल तैयार की, इसी में आप प्याज, टमाटर, जो भी आपके पास सब्जियाँ हैं उन सारी सब्जियों को डाल के और चीला फैला दीजिए तवे पे और बना दीजिए, ऐसा भी बनता है। और दूसरा आप स्टफ़ करके भी बना सकते हैं। तो दोनों तरह के चीले मैं इसमें बना के आपको दिखाऊंगी और दोनों ही नॉर्मल तवे पे बिल्कुल बहुत बढ़िया से बन जाता है। बस तवा को गर्म रखना है, सरसों तेल अच्छे से स्प्रेड करना है और सरसों तेल से ही बन रहा है। तेल की सारी क्वांटिटी आप लोग को नज़र आ रही होगी। तवा में उसमें ढक दी थी एक बार फैलाकर और उसके बाद पलट के फिर से वापस ढक ली थी। और यहाँ स्टफ़ करने के लिए मैं क्या क्या डाली हूँ आप लोग देख रहे होंगे। हरा मिर्चा है, टमाटर है और प्याज है। बस यही 3 चीज़ मैं डाली हूँ क्योंकि घर पे यही चीज़ अवेलेबल है फ़िलहाल के लिए। ऐसा तो शिमला मिर्च वगैरह भी था, लेकिन मुझे ना बेसन के चीला में इतना ही चीज़ ज़रूरत पड़ता है, मतलब टमाटर और प्याज और हरा मिर्चा। धनिया पत्ता फिर मैं बताई कि नहीं है।
तो एनीवे और उसमें मैं डाली हूँ चाट मसाला, थोड़ा सा गोलकी पाउडर और काला नमक, बस यही चीज़ मैं डाली हूँ। और नमक बहुत कम डाली हूँ और चाट मसाला की क्वांटिटी ज़्यादा है, मतलब जो काला नमक डाली थी ना उसकी क्वांटिटी बहुत कम था और चाट मसाला थोड़ा ज़्यादा डाली हूँ, इससे इसका टेस्ट बढ़ जाता है। और देखिए चिल्ला को उलट पलट के थोड़े 2-2 मिनट के लिए ढकना है, बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं। और वो स्टफिंग मैं तैयार की थी उसको उसमें डाल देना है और बस इंजॉय करना है उसे। हाँ, यहाँ अगर मेरे पास पनीर रहता तो मैं पनीर भी डाल देती। कई बार मैं चिल्ला की रेसिपी बताई हूँ और उसमें मैं पनीर भी डाली हूँ, अच्छा लगता है, उससे इसकी प्रोटीन की जो मात्रा है ना अपने मेरे मील में वो बढ़ जाएगी आप अगर उसमें पनीर डालिएगा तो। लेकिन अभी मेरे पास नहीं था तो मैं नॉर्मल प्याज और जो टमाटर था उसी की स्टफिंग कर दी हूँ और ये टेस्टी बहुत लगता है। जिसमें इसमें जो मैं चाट मसाला का यूज़ की हूँ ना जो उसके स्टफिंग में, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप लोग अगर इस तरह से स्टफिंग वाले चीले नहीं खाए होंगे ना तो ट्राई कीजिएगा। और देखिए इसमें तेल कितना लगा है आप लोग को बताने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 1 चम्मच भी तेल नहीं लगा होगा स्प्रेड करते समय, और बस उसी में मैं बना दी हूँ। और अभी मेरा लंच का टाइम हो गया है, मैं घड़ी दिखा दे रही हूँ और यहाँ मेरा एक चीला बन गया था तो मैं सोची कि एक चीला को मैं डाल दी हूँ तवे पर और दूसरा मैं लेके बैठ गई थी, इसे मैं खा लेती हूँ क्योंकि ये गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। यहाँ पे मैं खाना अपना छोड़कर आई थी देखने के लिए दूसरे वाले चीले को जो कि रेडी हो गया था। और उसके बाद जो स्टफिंग थी ना मेरे पास उसमें आधा कुछ और स्टफिंग को मैं मिला दी हूँ और बाकी जो स्टफिंग जो मेरे पास बची थी प्याज और टमाटर और हरी मिर्च की, उसी में इसी बेसन का जो घोल था, मैं बोली थी ना 3 चीले बन रहे हैं तो जो तीसरा वाला चीला बनेगा उसमें मैं डाल दी हूँ। इसके 2 कारण हैं। पहला कि आप लोग को दोनों तरह के चीले देखने मिल जाएंगे, किसी को ये ना लगे कि आप स्टफ वाला बनाई है इसीलिए तवे पर नहीं चिपका है, हम डाल देते हैं सारे चीज़ों को इसलिए हमारा चिपक जाता है, तो ऐसा नहीं है, दोनों ही नहीं चिपकेंगे, स्टफिंग वाला भी नहीं चिपकेगा और जिसमें मैं डाल दी हूँ सारी चीज़ें सारे वेजिटेबल्स वो भी नहीं चिपकेगा। तो जो भी मेरे पास प्याज टमाटर थे ना वो सब मैं डाल दी हूँ क्योंकि मेरी बेटी स्टफिंग वाला नहीं खाएगी, प्याज टमाटर ऐसे कच्चे बच्चे नहीं खा पाते हैं, अगर मैं मिला दूँगी तो वो खा लेगी, मतलब चीला में अगर मैं उसके बैटर में डाल दी हूँ। और इस टाइम पर हो रहा है शाम के 4:30 बज रहे होंगे, मेरा हुआ था ग्रीन टी का टाइम और चूँकि मेरी बेटी लंच में दाल चावल खा ली थी तो उसे उस समय खाने का मन नहीं था, वो बोली थी मम्मा मुझे शाम के समय दे देना, तो इवनिंग के समय में ये जो बैटर मेरा बचा था वो मैं ढक के रख दी थी और उसी बैटर को मैं तवे पे फिर से तवे को गर्म की हूँ, तेल को स्प्रेड की हूँ सरसों तेल को, और बस एक चीला और बनना था, 2 मैं खा ली थी और वो जो 2 मैं खाई थी वो स्टफ़ वाला था और ये उस बैटर में मिला हुआ है, मतलब ये नॉन स्टफ चिला है। तो 2 तरह के बेसन और सूजी के चिले हैं, दोनों ही टेस्टी है, दोनों ही हेल्दी है, दोनों ही बहुत ही कम तेल में बनने वाले हैं। और साथ में बगल में मेरा बन रहा है ग्रीन टी, और जितने देर में ग्रीन टी बनेगा उतने देर में चिला भी तैयार हो जाएगा। तो मैं अपनी बेटी को शाम के नाश्ता दे दूँगी ये चिला और साथ में पी लूँगी अपना ग्रीन टी। अच्छा, यहाँ मैं एक बात और बोलना चाहती हूँ जो कि मैं भूल गई थी। जब मैं पहला वाला अपना चीला बनाई थी ना, फर्स्ट वाला, तो उस समय बैटर मुझे थोड़ा गाढ़ा लग रहा था, फैलाते समय मुझे लगा कि थोड़ा और पतला होना चाहिए तो अच्छे से स्प्रेड होगा। तो दूसरा वाला चीला बनाते समय ना मैं 2 से 3 चम्मच पानी डाल दी थी, इसलिए सेकंड वाला जो मेरा चीला था ना, अगर आप लोग देखे होंगे तो सेकंड वाला ना थोड़ा और बड़ा साइज में बना था, अच्छा सा स्प्रेड हुआ था। तो सूजी और बेसन के चीले को अगर नॉर्मल तवे बना रहे हैं तो 2-3 बातों का बहुत ध्यान रखना है। जैसा कि मैं बताई कि तवा गरम होना चाहिए और जब उसमें चीला बैटर जब डाल रहे हों तब आंच जो है गैस की जो सीम है वो बिल्कुल लो होना चाहिए। अच्छे से तवे को गरम कर दीजिए, फिर आंच को एकदम लो कर दीजिए, एकदम सिम कर दीजिए और सरसों का तेल को अच्छे से स्प्रेड कर दीजिए। जब तेल गरम हो जाए तो ही चीला डालना है। और बैटर की कंसिस्टेंसी ना बहुत पतला होना चाहिए ना बहुत मोटा। अगर आप पहले स्टार्टिंग में पानी कम डालिए क्योंकि पतला हो जाएगा, लेकिन एक बार ज़्यादा पतला हुआ तो फिर गाढ़ा करने के लिए आपको फिर सारे सामान को डालना होगा, फिर से थोड़ी देर के लिए ढकना होगा, तो बहुत सारा झंझट बढ़ जाता है। तो मुझे जैसे यहाँ लगा सेकंड बार में मुझे लगा कि थोड़ा और पानी ऐड कर दूंगी तो ज़्यादा बेटर बनेगा, तो मैं डाल दी थी। तो उसी तरह से 2 से 3 चम्मच ही डाली थी, ज़्यादा नहीं। और अभी जब मैं अपनी बेटी के लिए बना रही हूँ ना तब मुझे पानी की ज़रूरत नहीं पड़ी। क्या होता है जैसे बताई, सूजी जो है ना वो पानी को में फूल जाता है जाकर, इसलिए बैटर गाढ़ा हो जाता है। अदरवाइज़ ऐसा नहीं है कि इसमें पानी ज़्यादा पड़ता है, पानी ज़्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं है। बस नॉर्मल जैसे कढ़ी से
थोड़ा सा गाढ़ा होना चाहिए, कढ़ी बनाते हैं ना हम उससे थोड़ा गाढ़ा। तो देखिए अच्छे से उलट पलट कर मैं अपना जो चीला है, मतलब मेरी बेटी के लिए जो चीला बना रही हूँ वो तैयार हो गया है। कितना अच्छा सा बन रहा है देखने में और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। मैं दोनों तरह के चीले खाती भी हूँ और बनाती भी हूँ। यहाँ मैं दोनों तरह के चीले आप लोगों को दिखा दी ताकि जैसा मन है आप लोग खा सकते हैं। बस क्वांटिटी का, पोषण का, समय का, इन सभी चीज़ों का ध्यान देना है, क्योंकि जैसे बताई कितना भी हेल्दी चीज़ हो अगर उसे पोषण में नहीं खाया जाए, समय से नहीं खाया जाए तो वेट लॉस नहीं देगा। अब मैं आप लोग से मिल रही हूँ अपने डिनर के साथ, जिसमें मैं बनाई थी आज सत्तू का पराठा। तो ये मेरा डिनर है, बाकी लोगों के लिए मैं बाद में बनाती हूँ, लेकिन मेरा टाइमिंग होता है तो इसीलिए मैं अपना ये डिनर कर लूँगी, जिसमें मैं एक ली हूँ सत्तू का पराठा और इसमें मैं थोड़ा सा घी डाली हूँ और बस, और उसे मैं धनिया पत्ता की चटनी के साथ एंजॉय करूँगी। और इस शनिवार के इस ब्लॉग को मैं यहीं अंत करूँगी और अब मैं आप लोग से मिलूँगी संडे ब्लॉग में। तो ये जो ब्लॉग चल रहा है, ये जो क्लिप चल रहा है वो संडे मॉर्निंग का 8 जून का ब्लॉग है और मेरे वेट लॉस चैलेंज का है चौथा दिन। तो मीठी सेवइयों के साथ स्वागत है आप सभी का संडे ब्लॉग में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर संडे को मेरे घर में सेवई बनना मस्ट है, मतलब मीठी कोई चीज़ें बनती है तो सेवई ही बनता है, सेवई या खीर दोनों, क्योंकि सभी को सब पसंद है, हस्बैंड जी को खास करके पसंद है, तो इसलिए मैं सेवई बनाती हूँ। और साथ में बना रही हूँ मैं आलू और चने की सब्जी। जनरली मैं बहुत लोगों को देखती हूँ ना, केवल चने की सब्जी में ना केवल चना ही रहता है, लेकिन मैं जब चने की सब्जी बनाती हूँ ना तो उसमें आलू डालती हूँ, क्योंकि मेरे घर में ना आलू डाल के कोई भी सब्जी सबको कोई बहुत पसंद करते हैं, बच्चे भी खा लेते हैं। रात भर के भिंगो हुए काले चने को मैं धो के रख दी हूँ, आलू को काट कर धो के रख दी हूँ। यहाँ एक मिक्सी जार में 2 बड़े साइज के टमाटर, 2 बड़े साइज के प्याज, 10 से 15 लहसुन की कलियाँ, थोड़ा सा अदरक और हरा मिर्चा, इन सभी को एक साथ ही ग्राइंड करके उसकी पेस्ट बना के रख दूंगी। और देखिए सब्जी जो आलू और चने की बनाती हूँ 2-3 तरह से बनाती हूँ। यहाँ पे एक अलग मेथड है। बहुत बार ना मैं प्याज और टमाटर को ग्राइंड नहीं करती हूँ, चॉप करके भी सब्जी बनाती हूँ चने की जब बनाती हूँ तो, लेकिन आज मैं इसे ग्राइंड की हूँ, चॉप नहीं की हूँ, तो इसलिए मैं इसी तरह की विधि आपको इसमें दिखा रही हूँ। कढ़ाई में मैं डाली हूँ सरसों तेल और ये जो सब्जी बन रही है अगेन 4 लोगों की बन रही है और वो भी 2 टाइम की बन रही है। मतलब संडे की जब मैं सब्जी बनाती हूँ ना सुबह की, क्योंकि संडे को ना लेट हो जाता है, सारे काम निपटाते लेट हो जाता है, सब जनरली ब्रंच ही करते हैं तो 11 बज ही जाता है, 10:30 से 11 बज जाता है सभी को नाश्ता तैयार करने में और देने में। तो इसीलिए संडे की जो सब्जी है ना मेरी क्वांटिटी सुबह की ज़्यादा होती है, ताकि मुझे शाम में नहीं बनाना पड़े दोबारा से, और सभी लोग खा भी लेते हैं। वैसी सब्जी मैं संडे को बनाती हूँ कि सभी लोग दोबारा भी खा लेते हैं। तो यहाँ मैं सरसों तेल डाली हूँ, सरसों तेल में मैं पचफोरन डाली थी और उसके बाद उसमें आलू जो मैं काट के धो के रखी थी उस आलू को डाल दी हूँ और भून रही हूँ। और जब तक ये आलू भून रहे तब तक सारे मसाले डाल दी हूँ उसी मिक्सी जार में जिसमें मैं प्याज और टमाटर को ग्राइंड की थी। तो जिसमें था हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला जैसे आप लोग को देख रहे होंगे, और मैं इसमें डाली हूँ छोला मसाला। मैं चने की सब्जी में अगर मेरे घर पे छोला मसाला होता है तो मैं ज़रूर डालती हूँ। 1 से 1.5 चम्मच मैं छोला मसाला डाली हूँ, इससे ना इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। आप पहले भी मैं ब्लॉग में बताई हूँ, जो लोग देखे होंगे उन्हें पता होगा, जो नहीं रेगुलर ब्लॉग देखते हैं अगर आज के ब्लॉग देख रहे हैं, एक बार मेरे बोलने से ना आप चने की सब्जी में भी छोला मसाला डाल के देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि मैं किस लिए बात बोल रही हूँ। क्योंकि छोले की सब्ज़ी डालने से ना चने की सब्ज़ी भी छोले जैसी स्वाद करती है और बहुत ही टेस्टी लगती है। तो देखिए सारे मसालों को डाल देना है, मिक्सी के जार भी थोड़ा सा खंगाल के मैं डाल दी हूँ, सिम कर देना है पूरा गैस के आंच को, मैं आपको दिखा दी। और उसके बाद ढक कर, कुकर का लीड नहीं लगाना है, बस ऐसे ही ढक देना है और एकदम हल्के आंच पर बीच बीच में चलाते हुए मसालों को आलू के साथ बहुत अच्छे से भूनना है। और आधा ही भूनना है, ऐसा नहीं कि पूरा मसालों को भून देना है, आधा भूनना है। और जब आधा ये भून जाएंगे ना तो उसके बाद उसमें चने डाल देना है। देखिए अभी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, आलू और मसालों को मैं भून ली हूँ, मसाले अभी आधा ही भुने थे तो मैं इसमें काले चने जो मैं धो के रखी हूँ उसे भी डाल दी हूँ। और अब इन सभी चीज़ों को फिर से भुनना है, एकदम आँच को कम करके, जैसे मैं बताई सब्जी के मसालों में। और टेस्ट लाने के लिए जो भी आप मसाले डाल रहे हैं उसमें टेस्ट और बढ़ाने के लिए बस यही ध्यान देना है कि मसालों को बहुत कम आँच में भूनते जाना है। तेल की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर कोई ऐसी सब्जी बना रहे हैं ना जिसमें आपको लगे कि तेल कम है, सब्जी नहीं भून पा रही है, तो थोड़ा सा पानी डाल दीजिए तेल के बजाय, टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और यहाँ पे धनिया पत्ता आ गया था कल रात में, तो धनिया पत्ता था तो भाई सब्जी में तो पड़ेगा ही, क्योंकि मुझे धनिया पत्ता अच्छा भी लगता है, इसका स्वाद भी, कलर भी, सब कुछ। तो धनिया पत्ते को मैं आधा निकाल ली हूँ और आधा धनिया पत्ता इसमें बारीक बारीक काट के डाल दूंगी सबसे लास्ट में, जब कुकर की लिड लगाऊंगी विजिल के लिए तब।
तो तब तक मैं धनिया पत्ता भी धो धा के तैयार करके रख दी हूँ। और यहाँ मैं दिखा रही हूँ कि देखिए कैसे आंच सिम करके मैं सब्जी के मसालों को, आलू और चना को, जो काला चना था उनको अच्छे से भून दी हूँ। इस तरह की जो सब्जी होती है ना, जो ग्राइंड करके टमाटर और प्याज जो ग्राइंड करके बनाती हूँ ना, तो बच्चे अच्छे से चाव से खा लेते हैं। नहीं तो ऐसे प्याज और टमाटर डाल के बनाती हूँ ना, तो उतना मतलब बच्चों को नहीं अच्छा लगता है। खाते वो भी है लेकिन उतना नहीं अच्छा लगता है। लेकिन ग्राइंड किया हुआ ना, मसाले मुँह में पड़ते नहीं हैं तो अच्छे से खा लेते हैं। तो देखिए पानी थोड़ा सा ज़्यादा डालना है क्योंकि चने को पकने में विजिल लगेगा, इसमें 7 से 8 विजिल लगेगा, तो इसलिए पानी थोड़ा ज़्यादा डालना है। और इसे मैं चावल के साथ भी दूंगी, मतलब जब ये से दो बार के लिए बना रही हूँ, 2 टाइम के लिए बना रही हूँ। तो अभी तो नाश्ते में रोटी बनेगा, लेकिन जब मैं चावल के लिए बनाने का, इसलिए मैं क्वांटिटी ज़्यादा रखी हूँ सब्जी के लिए, तो इसलिए भी मैं थोड़ा सा पानी ज़्यादा डालूँगी। और बस विजिल लगाना है 7 से 8 सीटी। और जो मैं उसमें तेज पत्ता डाली थी ना, उसे मैं निकाल दे रही हूँ। आप चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, लेकिन मैं निकालती हूँ क्योंकि तेज पत्ता का सारा स्वाद तो उसमें आ ही गया है, तो अब उसकी ज़रूरत नहीं थी, तो मैं उसे निकाल दी। और इसमें डाली हूँ अपना ढेर सारा धनिया पत्ता जो मैं काट के धो के रेडी करके रखी थी। और बस कुकर की विजिल लगाना है और सब्जी तैयार हो जाएगी। और हाँ, इसमें मैं नमक डाली थी, वो शायद क्लिप छूट गया था, मैं अभी देख रही हूँ तो मुझे दिख रहा है कि नमक का तो क्लिप है ही नहीं। इसमें मैं नमक भी डाली थी, जब मैं मसाले भून रही थी ना, उस समय मैं नमक भी डाली हूँ। और नमक तो आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सब्जी जो है बिल्कुल तैयार हो गई है, भून वगैरह करके। अब विजिल लगेगी 7 विजिल, और ये जो सब्जी है तैयार हो जाएगी। और जब तक ये सब्जी बन रही है तब तक पानी पीना मुझे याद आ गया था। पानी पीते रहना चाहिए, आप जितना भी बिज़ी हों, कोई भी काम हो, पानी बहुत ज़रूरी है वेट लॉस के लिए भी और गर्मी के दिन के लिए भी। यहाँ मैं आटा भी लगा के रख दी हूँ और अब जा रही हूँ, थोड़ा सा बैठ के पानी पीऊँगी। मेरा बाल भी बहुत गीला है, बाल धोकर ऐसे ही मैं लपेट के आ गई थी किचन में, और अभी थोड़ा सा बाल भी सुखा दूँगी। बेटी भी मेरी उठ गई है तो बोली कि चलो मम्मा तुम्हारा मैं बाल सुखा दूँगी, तो बाल भी थोड़ा सुखा दूँगी। और उसके बाद बाल अच्छे से बांध कर फिर वापस से किचन में जाना है, क्योंकि रोटी वगैरह भी तैयार करना हो। इस टाइम में मेरी हाउस हेल्पर भी आ गई थी, तो इसलिए मैं थोड़ा सा किचन थोड़ी देर के लिए खाली ही छोड़ दी। हाँ, और एक बात मैं आपको बता दूँ, संडे की रूटीन ना मेरी थोड़ी अलग होती है। मतलब संडे को मैं मॉर्निंग ड्रिंक वगैरह नहीं लेती हूँ, मैं चाय लेती हूँ हस्बैंड जी के साथ। एक टाइम सुबह का जो टाइम चाय होता है ना, वो मैं ले लेती हूँ, पहले ही ले लेती हूँ। फिर मैं ब्रेकफास्ट के बाद चाय नहीं लूँगी। जो सुबह में ली थी ना, मतलब संडे को ब्रेकफास्ट में बहुत लेट हो जाता है, मैं आप लोग को टाइम दिखा दूँगी। हालांकि आज कुछ ज़्यादा लेट हो गया, जनरली इतना नहीं होता है। लेकिन हाँ, मैं क्या करती हूँ ना, सुबह उठने के साथ ही जब हस्बैंड जी वॉक करके आते हैं तो चाय उन्हें बनाती हूँ, तो अपने भी चाय ले लेती हूँ, लेकिन मैं रस के साथ लेती हूँ। मैं खाली पेट चाय नहीं पी पाती हूँ, मुझे एसिडिटी की इश्यूज़ हो जाती है जब से मेरा गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ है, इस वजह से। तो अब इस टाइम पे मैं 1 कप चाय 2 रस के साथ ली हूँ, सुबह में वही 9 बजे के आसपास। और उसके बाद अपना जो भी अभी किचन का सारा काम था वो सब निपटाई थी। और अभी बाल सूख रहा है, बेटी उठ गई थी तो बाल मैं सोची चलो सुखा लूँ। और सुखाने के बाद लपेट कर बाल को आ गई थी वापस से। सबके लिए रोटी बनाई हूँ और इस टाइम पे मेरा रोटी वगैरह भी बन गया है। और अभी मैं निकाल रही हूँ सबके लिए ब्रेकफास्ट, जिसमें है सेवई, काले चने और आलू की मसाले वाली सब्जी, और साथ में है रोटी। तो सभी के ब्रेकफास्ट देने के बाद मैं अपनी ब्रेकफास्ट की थाली और टाइमिंग दोनों आप लोग को दिखाऊंगी। और देखिए सब्जी कितनी अच्छी लग रही है ना, देखने में जितनी अच्छी लग रही है ना, खाने में भी उतनी अच्छी लगती है। और तेल बहुत ज़्यादा नहीं पड़ा है, मसाला बहुत ज़्यादा नहीं पड़ा है। प्याज टमाटर का जो ये था मिक्सचर था वो ज़्यादा था, तो प्याज टमाटर मसाले नहीं होते हैं, वो सब्जियाँ होती हैं। हाँ, लेकिन कुछ कुछ सब्जी होती है ना जिसमें थोड़ी मसाले ज़्यादा पड़ती है, तो चने की सब्जी में भी मसाले ज़्यादा पड़ती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भर भर कर मसाले डाली हूँ। गरम मसाला भी बहुत कम क्वांटिटी में डाली थी। सारे मसालों को ना एक बेसिक क्वांटिटी में डालना है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मसाला, बहुत ज़्यादा तेल डाल के आप सब्जी बनाएंगे तो ही अच्छा बनेगा। कम मसालों और कम तेल के साथ भी सब्जी बनता है। और वो सब्जी की क्वांटिटी मेरा 2 टाइम का था, इसलिए मैं उतना तेल यूज़ की थी, अदरवाइज़ मैं उतना तेल सब्जी में डालती नहीं हूँ। जो रेगुलर देखते होंगे ना, उन्हें सब कुछ पता होगा। तो देखिए अब सेवई में दिखा दी, कितने गाढ़ी अच्छी सेवई बन गई है। सेवई की भी रेसिपी मैं नहीं दिखाई हूँ क्योंकि बहुत बार मैं ब्लॉग में दिखा चुकी हूँ और ये हर संडे को बनता है। तो बस सेवई में ना मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स नहीं डालती हूँ क्योंकि मेरे घर में ना किसी को पसंद नहीं आता है, मतलब बच्चों को नहीं पसंद आता है सेवई में ड्राई फ्रूट्स वगैरह। तो मैं इलायची पाउडर डालती हूँ, और जो इलायची पाउडर है ना वो मेरा घर का बनाया हुआ है। मैं पहले भी अपने ब्लॉग में बताई हूँ शायद। मैं ना इलायची जो आता है ना, हरी वाली इलायची, उसे ना बिना छिलकों के ही रोस्ट कर देती
लेती हूँ और मिक्सी में ग्राइंड कर देती हूँ, तवे पर हल्का रोस्ट करके छिलकों के साथ। इससे इसका छिलका भी बर्बाद नहीं होता है और अच्छे बन जाते हैं। पाउडर की जो क्वांटिटी है ना वो भी थोड़ी अच्छी हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो इलायची पाउडर घर पे मेरा हमेशा रखा रहता है। तो बस मेरे सेवई में केवल इलायची पाउडर होता है और चीनी होता है, बस कुछ नहीं। और यहाँ पे तीनों लोगों का ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है, थाली मैं सभी को पहुंचाऊंगी। और अब ये है मेरा थाली और टाइमिंग देख लीजिए 11:30 बज रहे हैं। तो ये सभी का ब्रंच ही हो रहा है, मतलब अब दोपहर में किसी ने खाने के लिए नहीं मांगा था। और ये मेरा थाली है जिसमें आलू और चने की सब्जी है, थोड़ी सी सेवई में ली हूँ और एक रोटी, और ये रोटी ज्वार और गेहूँ के आटे की रोटी है। और ये है मेरा संडे का ब्रंच, जो कि मैं आराम से यहाँ च्यू करके खाऊंगी। सब्जी बहुत टेस्टी बनी थी। यहाँ मेरा फेस एक्सप्रेशन से आप लोगों को पता चल रहा होगा। मैं वॉइस ओवर करते समय ना अपनी बातों को इसलिए हटा देती हूँ क्योंकि पंखे की आवाज़ बहुत आती है घर में, और भी टीवी वगैरह चल रहा है, मोबाइल चल रहा है, तो इसीलिए बस वॉइस ओवर ही कर देती हूँ। सब्जी का टेस्ट वहाँ मैं बता रही थी अपने एक्सप्रेशन से कि सब्जी बहुत टेस्टी बनी थी और सेवई भी बहुत टेस्टी बनी थी। तो चलिए आराम से बैठ के खाते हैं। और जैसा कि मैं बताई कि किसी को भी लंच नहीं करना था, तो मैं आज लंच में ना चावल बनाई ही नहीं थी। और चूँकि सबका तो पेट भरा था, सब तो अच्छे से खाए थे ब्रेकफास्ट, लेकिन मैं तो एक ही रोटी खाई थी, तो मुझे लग गया था भूख। और 3 बजे के आसपास मैं अपना ये एक होल मैंगो आज ली थी, क्योंकि मैं बताई ना मैं एक रोटी ही खाकर थी, तो इसीलिए मुझे तेज़ से भूख लग गया था। तो मैं एक मैंगो 3 बजे खाई थी, अपना लंच बोल दीजिए या मिड मॉर्निंग स्नैक्स बोल दीजिए। और अभी देखिए शाम का समय हो रहा है, मैं बाहर खिड़की से दिखा दी कि अंधेरा नहीं हुआ है, 5:30 बज रहे होंगे इस टाइम पे, और मेरा हो रहा है डिनर का तैयारी। डिनर में बना रही हूँ फ्राइड राइस, क्योंकि चने की सब्जी बची है तो सबने बोला है कि चावल ही खाएंगे, तो मैं फ्राइड राइस बना रही हूँ, जिसमें मैं डाली हूँ घी की क्वान्टिटी आप देख लीजिए। और ये 4 लोगों के लिए बन रहा है फ्राइड राइस। चावल नॉर्मल मैं कुकर में जैसे बनाती हूँ ना वैसे ही बनाती हूँ। सब्जियाँ आप लोग देख लिए होंगे, सभी सब्जियों को मैं काट हूँ। टमाटर है, प्याज है, गाजर है, शिमला मिर्च है, जीरा डाली हूँ घी डालने के बाद कढ़ाई में। और सभी सब्जियों को एक एक करके भूनना है थोड़ी थोड़ी देर। पानी की मुझे यहाँ पे ज़रूरत नहीं लगी है, क्योंकि मैं टमाटर इसीलिए ऐड की थी ताकि मेरी सब्जियाँ कम घी में भी अच्छे से भून जाए, जले नहीं। अगर आपको लगे ना, जब भी मैं बताई हूँ, जब भी आपको लगे ना कि यहाँ पे सब्जियाँ जल रही हैं, तेल या घी कम पड़ रहा है, थोड़ा सा पानी का छींटा मार दीजिए। तेल और घी डालने की कोई नीड नहीं है, जहाँ ज़रूरत होता है वहाँ डालना है, जहाँ नहीं ज़रूरत है ऐसे भी बन जाती है सब्जियाँ। ऐसी नहीं ज़रूरी है कि डालना ही मस्ट है तभी बनेगी सब्जी। यहाँ मेरा टमाटर इसीलिए मैं डाली हूँ ना, टमाटर नहीं खाता है मेरा बेटा, सब्जी में पड़ा हुआ टमाटर नहीं खाता है, लेकिन मैं यहाँ डाली थी ताकि मुझे ना ज़्यादा तेल और घी नहीं डालना पड़े। क्योंकि टमाटर ऐसे ही देखिए मैं नमक डाली ना तो टमाटर पानी छोड़ देगा, तो अच्छे से सब्जी भून जाएगा। और यहाँ पे देखिए सारी सब्जियों को एक एक करके मैं डाली हूँ। शिमला मिर्च सबसे लास्ट में डालना रहता है, क्योंकि शिमला मिर्च जल्दी पक भी जाता है और भुन भी जाता है, और शिमला मिर्च थोड़ा सा क्रंच रहता है ना तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए सारी सब्जियों को भून के नमक डाल दी हूँ, और थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा नहीं, 3 मिनट के लिए, 2 से 3 मिनट के लिए ढक के छोड़ देना है। और नॉर्मल जो राइस बनता है ना घर पे, वही राइस में बना के रख दी थी मेरी हाउस हेल्पर के आने के पहले। मतलब शाम में वो आती है जनरली इसी टाइम पे, तो उसके आने के पहले ही मैं बना के रख दी थी ताकि कुकर भी उसे दे दूँ खाली करके। तो बस वही चावल को डालना है। यहाँ मैं कढ़ाई नीचे तली में चला के इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप लोग को दिखे कि उसी 1 चम्मच घी में मैं 4 लोगों के लिए फ्राइड राइस बना रही हूँ, और ये सब्जी मेरी सटी या जली नहीं है कहीं से भी। तो देखिए ये चावल जो मैं बना के रखी थी उसे डाल दी हूँ, और बस चारों तरफ से चलाना है, अच्छे से मिलाना है। और यहाँ पे जिन्हें वेट लॉस की कोई इश्यूज़ नहीं हो, मतलब जिन्हें वेट लॉस नहीं करना है, मसालों को भूनते समय जब मैं नमक डाली थी ना उसमें आप थोड़ा सा चीनी डाल सकते हैं, इससे ना उसका टेस्ट अच्छा लगता है। मैं चीनी नहीं डाली हूँ क्योंकि एक तो बहुत चीनी सुबह भी हो चुका था, सेवई बना था, इसीलिए मैं स्किप कर दी हूँ चीनी को। लेकिन हाँ, चीनी के बदले मैं यहाँ एक चीज़ डालूँगी जिससे इसका स्वाद वैसा ही आएगा, मतलब मिठास थोड़ा सा चावल में आ जाएगा। पहले तो मैं इसमें गाजर डाली हूँ तो उसका अलग मिठास है, और यहाँ मैं डाल रही हूँ इलायची पाउडर। जैसे मैं बताई, इलायची पाउडर मेरे घर का बना हुआ है, छिलकों के साथ का इलायची पाउडर है, मतलब हरी वाली इलायची। तो क्वांटिटी आप लोग देख लिए होंगे, उतना इलायची पाउडर में ना ये चावल में मिठास आ गया था। काजू किशमिश भी डाल सकते थे, लेकिन नहीं था घर पे काजू और किशमिश दोनों। ब्लैक किशमिश था तो नहीं पसंद है सभी को, लेकिन वो जो किशमिश होती है ना पीली वाली, वो किशमिश नहीं था, तो इसलिए किशमिश और काजू भी नहीं डाली हूँ। नॉर्मल से ही बहुत ही कम घी में सब्जियों को डाल के, बिना किसी मसाले के साथ, सिर्फ नमक डाल के मैं इस फ्राइड राइस को बनाई हूँ, क्योंकि चने की सब्ज़ी के साथ इसे खाना है जिसमें ऑलरेडी मसाले हैं, तेल है, सभी कुछ है। तो देखिए सब्ज़ी एकदम तैयार हो गई है, सॉरी
मेरी फ्राइड राइस बिल्कुल तैयार हो गई है और इसे ना आरती करने के बाद पहले मैं खा लूँगी और बाकी लोग जब खाएंगे तो मैं इसे गर्म करके दे दूँगी, क्योंकि मेरा तो एक टाइमिंग है खाने का, तो जिसे मैं मेंटेन करती हूँ। मैं कर रही हूँ इंटरमिटेंट फास्टिंग, जैसा कि आप लोग को पता है, और मेरी जो विंडो है ना वो 7:30 बजे बंद हो जाती है। और सच पूछिए ना तो मुझे बहुत तेज़ से भूख लगी थी, बहुत ज़्यादा तेज़ से, लेकिन बस मैं आरती का इंतज़ार कर रही थी कि शाम का समय थोड़ा बीत जाए ना तो आराम से बैठ के खाऊंगी। तो चलिए अब मैं जा रही हूँ अपने डिनर करने, जिसमें ली हूँ फ्राइड राइस, सुबह की बनी हुई आलू और काले चने की सब्जी और हाफ पापड़। और इस ब्लॉग को यहीं अंत करूँगी। ब्लॉग पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। रेसिपी अगर हेल्पफुल हो तो कमेंट करके ज़रूर बोल दीजिएगा, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं आपके कमेंट। और जिन्हें मेरे चैनल फर्स्ट बार शो हो रहा है, हो सके तो मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।